तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखा देते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों की ओर से तीसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 समिट में मुझे आप में से कई साथियों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिला। मुझे अत्यंत खुशी है कि इस वर्ष भारत में आम चुनावों के बाद एक बार फिर आप सबसे इस मंच पर जुड़ने का अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, 2022 में जब भारत ने G20 अध्यक्षता संभाली तो हमने संकल्प लिया था कि हम G20 को एक नया स्वरूप देंगे। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से संबंधित समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा की और भारत ने ग्लोबल साउथ की आशाओं, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं पर आधारित G20 एजेंडा तैयार किया। एक समावेशी और विकास केंद्रित अप्रोच से G20 को आगे बढ़ाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वह ऐतिहासिक क्षण था जब अफ्रीकन यूनियन ने G20 में स्थायी सदस्यता ग्रहण की। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। दुनिया अभी तक कोविड के प्रभाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है। दूसरी ओर युद्ध की स्थिति ने हमारी विकास यात्रा के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। हम क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना तो कर ही रहे हैं और अब हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी है। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी डिवाइड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही है। पिछली सदी में बने ग्लोबल गवर्नेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस सदी की चुनौतियों से लड़ने में असमर्थ रहे हैं। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर एक स्वर में एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। हम एक दूसरे के अनुभवों से सीखें, अपनी क्षमताओं को साझा करें, मिलकर अपने संकल्पों को सिद्धि तक लेकर के जाएं, मिलकर 2/3 मानवता को मान्यता दिलाएं और भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव, अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसी व्यापार, समावेशी विकास
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति और विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी से हमारे आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला है। मिशन लाइफ के अंतर्गत हम न केवल भारत में बल्कि पार्टनर देशों में भी रूफटॉप सोलर और रिन्यूएबल पावर जनरेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन और लास्ट माइल डिलीवरी के अपने अनुभव को साझा किया है। ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई से जोड़ने की पहल की है। एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किलिंग के क्षेत्र में हमारी पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले वर्ष ग्लोबल साउथ यंग डेवलपमेंट फोरम की भी शुरुआत की गई और दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ एक्सीलेंस सेंटर हमारे बीच कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किलिंग और नॉलेज शेयरिंग पर काम कर रहा है। फ्रेंड्स, समावेशी विकास में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का योगदान किसी क्रांति से कम नहीं है। हमारी G20 अध्यक्षता में बना ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी डीपीआई पर अब तक का पहला मल्टीलेटरल कॉन्सेंसस था। हमें खुशी है कि ग्लोबल साउथ के 12 पार्टनर्स के साथ इंडिया स्टैक साझा करने संबंधित समझौते हो चुके हैं। ग्लोबल साउथ में डीपीआई में तेजी लाने के लिए हमने सोशल इम्पैक्ट फंड बनाया है। भारत इसमें $25 मिलियन का शुरुआती योगदान करेगा। फ्रेंड्स, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए हमारा मिशन है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और हमारा विजन है आरोग्य मैत्री यानी फ्रेंडशिप फॉर हेल्थ। हमने अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड देशों में अस्पताल, डायलिसिस मशीनें, जीवन रक्षक दवाएं और जन औषधि केंद्रों के सहयोग से इस मित्रता को निभाया है। मानवीय संकट के समय भारत एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह अपने मित्र देशों की सहायता कर रहा है। चाहे पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी फटने की घटना हो या कीनिया में बाढ़ की घटना, हमने गाजा और यूक्रेन जैसे कॉन्फ्लिक्ट क्षेत्रों में भी मानवीय सहायता प्रदान की है। फ्रेंड, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम उन लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को आवाज दे रहे हैं जिन्हें अब तक अनसुना किया गया है। मेरा मानना है कि हमारी ताकत हमारी एकता में है और इस एकता के बल पर हम एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। अगले महीने यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर हो रही है। इसमें पैक्ट फॉर द फ्यूचर पर बात चल रही है। क्या हम सब मिलकर एक सकारात्मक अप्रोच ले सकते हैं?
जिससे इस पैक्ट में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद हो। इन विचारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अब मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को अभी आप सुन रहे थे कहते हुए हम क्लाइमेट की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तकनीकी से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट के दौरान ये तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर समिट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम बातें रखी। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने यूपीआई से जोड़ने की कोशिश की है। समावेशी विकास में डीपीआई का योगदान क्रांतिकारी है। अफ्रीकी देशों में जन औषधि केंद्रों से सहयोग बढ़ाया है। हमने गाजा, यूक्रेन में मानवीय सहायता प्रदान की है। हम एकता के बल पर नई दिशा में बढ़ेंगे। इस शिखर सम्मेलन में ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं। दुनिया अभी कोविड के प्रभाव से बाहर नहीं आ पाई है। हम क्लाइमेट की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तकनीकी से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इस बात का जिक्र करते हुए सम्मेलन के दौरान वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया।